देवी तालाब के गुनाहगारों पर कब होगी कार्रवाई? जीएसटी में की गई वृद्धि का कपड़ा व्यापारियों ने किया विरोध। और 15 से 18 वर्ष के युवाओं को लगेगा टीका। 3 जनवरी से स्कूलों में किया जाएगा टीकाकरण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के धार में सेंट टेरेसा कंपाउंड जमीन घोटाला मामले में तत्कालीन एसडीएम और नगरपालिका प्रशासक रहे केसी गुप्ता समेत तत्कालीन इंजीनियर सुधीर ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी को भूमि के डायवर्जन, नजूल, आपत्ति जारी करना समेत नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक भूखंडों की अनुमति जारी करने के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ऐसा ही मामला बालाघाट शहर के देवी तालाब का भी है, लेकिन बालाघाट में कोई कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही। शासकीय देवी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर मूल स्वरूप में स्थापित किए जाने के लिए कई वर्षों से स्वर्गीय सुरेश कोचर के अधिवक्ता कलीम कुरैशी ने बताया कि बालाघाट शहर के शासकीय देवी तालाब की बेशकीमती भूमि, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य अरबों रुपए है, उक्त भूमि को बालाघाट के सत्ताधारी और राजनीतिक संरक्षण वाले भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग बालाघाट के कुछ तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर खुदबुर्द करने का प्रयास किया है, जिसे बचाने के लिए वर्षों से हम इसकी कानूनी लड़ाई विभिन्न न्यायालयों में लड़ते आ रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि प्रशासन ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करे, क्योंकि विभिन्न न्यायालयों से फैसले आ गए हैं और अब शासकीय देवी तालाब का संरक्षण कलेक्टर बालाघाट ही कर सकते हैं और बालाघाट के भविष्य को बचा सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले कपड़ा व्यवसायियों ने कपड़ों में 12% जीएसटी लगाने का विरोध करते हुए 5% से बढ़ाकर जीएसटी में की गई वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नगर के सभी कपड़ा व्यापारियों ने स्थानीय हनुमान चौक में एकत्रित होकर जीएसटी में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि 2 वर्ष से कोरोना के चलते व्यापार काफी प्रभावित हुआ है और जैसे तैसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। ऐसे में सरकार द्वारा कपड़ा, जूते सहित अन्य सामानों में जीएसटी में बढ़ोतरी करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए। जीएसटी में प्रशासन की ओर से 5% से 12% वृद्धि की गई है। जीएसटी में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। जीएसटी में जो प्रशासन की तरफ से बढ़ोतरी की गई है, जो 5% को 12% कर दिया गया है, उसके विरोध में आज हम सभी व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये जीएसटी की बढ़ोतरी वापस ली जाए और जो इससे जो हमारे व्यापार में जो परेशानी आएगी उससे हम कोरोना की संबंधित तीसरी लहर से बचाव के लिए 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 30 दिसंबर को महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के सभा हॉल में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्कूलों के प्राचार्यों और खंड चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 123वीं बटालियन के सेकंड कमांडेंट भरवेली विनय कुमार शर्मा और मीना शर्मा के मुख्य आतिथ्य में गढ़वाल समाज द्वारा शहर मुख्यालय स्थित शिव साई मंदिर के सामने बैठे गरीब, जरूरतमंद और वैनगंगा नदी किनारे बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना बूढ़ी में कार्य करने वाले वनांचल क्षेत्र से आए श्रमिकों को कंबल वितरित किया गया। इस दौरान गर्म कंबल प्राप्त कर गरीब जरूरतमंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बालाघाट कराटे स्पोर्ट्स प्रशिक्षण एवं एजुकेशन संघ द्वारा चयनित खिलाड़ी मध्य प्रदेश गौरी कराटे डू एसोसिएशन के माध्यम से राज्य स्तर पर नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कराटे प्रतियोगिता राज्य का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 2 कांस्य पदक जीत कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। ये प्रतियोगिता राजस्थान राज्य के कोटा जिले में आयोजित की गई थी, जिसमें नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सिहान लाल दरदा, अध्यक्ष अजय शर्मा, जनरल सेक्रेटरी योगेश कालरा, कोषाध्यक्ष अशोक दरदा द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसंबर से 29 दिसंबर 2021 तक किया गया। The next bout, Akriti Kaur from Uttarakhand, Aka, and second Sanju from Haryana, Au. The weight category 55 to 61 kg girls. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने से आहत दावेदारों के द्वारा अलग अलग कयास और आरोप लगाए जा रहे हैं।
चुनाव निरस्त होने से लाखों रुपए का नुकसान उठा चुके दावेदार राज्य निर्वाचन आयोग पर सरकार के दबाव में चुनाव निरस्त किए जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। दावेदारों का कहना है कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए। सरकार के हस्तक्षेप से चुनाव कराना या निरस्त करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ऐसे घटनाक्रमों से चुनावों को निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगता है। वहीं ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर उनके कार्यक्रम को प्रभावित करना लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। सेंट्रल में हो और स्टेट में हो, भाजपा की सरकार विराजमान हुई है। तब से लेकर के आज तक हमारी देश की न्याय प्रणाली को छोड़ करके बाकी सभी संस्थाएं भी इन्हें कब्जा करके रखा है। चाहे चुनाव आयोग हो, CBI हो, ID हो, सभी संस्थाओं पे जो है इन्हें अपना कब्जा करके रखा है और इन्हीं की सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। आज वर्तमान में जो है इनका अध्यादेश लाना, अध्यादेश को फिर वापस करना, ये पूरे प्रदेश की जनता के साथ में एक खिलवाड़ है। जनता इस बात को समझ रही है और आने वाले समय में जो है जनता इनको ऐसा जमाल गोटा पिलाएगी, कोई दवा जो है इनके काम में नहीं आएगी। जो निर्वाचन का कार्य है चुनाव का, उसके लिए निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। किंतु वर्तमान में जो सरकार है यहाँ पर प्रदेश में सरकार जो है वो अपने मनमर्जी से चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर अपने मर्जी से हाँकना चाहती है। जैसे अपने ही मनमर्जी से अध्यादेश जारी करा लेना, अपने मर्जी से अध्यादेश वापस ले लेना और इस जो चुनाव है आम चुनाव वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और निर्वाचन आयोग का काम है कि उसकी रेख देख में चुनाव होना चाहिए। किंतु वर्तमान में जो सरकार है वो चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर अपने मनमर्जी से हाँकने का प्रयास कर रही है और अपने मनमर्जी से चलाना चाहती है। यदि चुनाव आयोग यदि किसी के दबाव में आ जाएगा तो लोकतंत्र समाप्त माना जाता है और वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि लोकतंत्र समाप्त है। और रहा सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 या 9 के तहत में ये स्पष्ट प्रावधान है कि स्वतंत्रता जिस मतलब संस्था स्वतंत्र जो है उसमें बैठे जो लोग हैं इतने विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, IAS रहते हैं, तो उनको किसी वकील से पुस्तक को पढ़कर ही निर्णय लेना है। लेकिन ये एक प्रकार से घुमाने का प्रश्न है, समय को बर्बाद करने का प्रश्न है कि हम किसी से वकील से सलाह लेंगे। वकील की आवश्यकता नहीं है इसमें चुनाव आयोग जो है वो स्वयं में इतना परिपक्व होता है कि वो पुस्तक के एक कंडिका को पढ़ता है और स्वतंत्रता के कारण उसको किसी की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी किया जा रहा है या जो इन्होंने अभी जो एक संकल्प पारित किया है वो संकल्प भी वैधानिक नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।